दोस्तों, अभी आपके पास दो चॉइस है। पहली, कर्ज में डूबे रहो, पढ़ाई मत करो, जिंदगी भर नौकर बनकर काम करो, रात को सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते करते 3 बजे तक जागो और अगले दिन एकदम लो एनर्जी फील करो, गंदा अनहेल्थी खाना खाओ, एक्सरसाइज ना करो और अपने आप को मिरर में मोटा और बढ़ता होते हुए देखो और अपनी लाइफ बर्बाद करो। या फिर सेकंड चॉइस, यह वीडियो बिना स्किप किए आखिर तक देखो और ये 15 सिंपल हैबिट को सिर्फ 21 दिन के लिए फॉलो करो और 2024 आने से पहले अपने आप को पूरी तरह से बदल डालो। सबको हैरान कर दो, यहाँ तक कि खुद को भी हैरान कर दो कि यार ये बंदा है कौन। जिंदगी आपको सिर्फ दो मौके देती है, या तो भाग लो या फिर भाग लो। अगर आप कायर हो, लूजर हो या फट्टू हो तो अभी इस वीडियो को स्किप कर दो या बंद कर दो। लेकिन अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो हिम्मत है आप में, तो एक कोने में चले जाओ और अपने 100% अटेंशन के साथ इस वीडियो को देखो, क्योंकि ज़िंदगी बदलने वाली है। दोस्त, अगर आप तैयार हो तो कमेंट कर दो। नंबर 1, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। अगर दुनिया की कोई हैबिट है जो हर एक सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है तो वह है सुबह के अलार्म की पहली घंटी को हराकर बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाना। अगर आप अलार्म की पहली बेल पर बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाते हो और अपना बिस्तर को फोल्ड करके अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हो तो यकीन मानिए कि पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसको आप हरा ना सको। सुबह जल्दी उठना यह शो करता है कि आप में कितनी विल पावर है, आपकी लाइफ में आपकी ड्रीम का अचीव करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एफर्ट, जो आपको ज़िंदगी में हमेशा कुछ एक्स्ट्रा ही दिलाएगा। अगर आप सुबह लेट उठने की आदत से मजबूर हो तो डेली अपने अलार्म को जस्ट 5 मिनट जल्दी लगाओ। यानी अगर आप 9 बजे उठते हो तो कल का अलार्म 8:55 का लगाओ और परसों का अलार्म 8:50 का, उसके बाद का अलार्म 8:45 का। इसे डेली 5 मिनट कम करते जाओ। कुछ ही दिनों में आप आज की तुलना में सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। नंबर 2 है ऑलवेज कीप लर्निंग। हमेशा अपने गोल अचीव करने के लिए कुछ नया सीखते रहो। एक बहुत तगड़ी आदत है जो हर एक महान इंसान में है, जो अपने फील्ड का बादशाह है। चाहे वह क्रिकेट के विराट कोहली हो, फिल्मों के शाहरुख खान हो या फुटबॉल के सुनील छेत्री या कोई भी ऐसा नाम जो अभी सक्सेसफुल हुआ है। हमेशा नया सीखो। इस जिंदगी में जितना भी आप सीखते हो वह कभी ना कभी आपको जरूर काम आता है। सक्सेसफुल लोग अपने सपने को पाने के लिए हर तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपने सपने के बारे में वह हर उस बात को जानना चाहते हैं जो उन्हें उनके सपने से और करीब ले जाती है। भले ही आप एक लाइन का ही ज्ञान सीखो, बट कुछ नया जरूर सीखो। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस फील्ड में आप ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनना चाहते हो उसके बारे में हमेशा नया सीखने के लिए एक्साइटेड रहो। हो सकता है कि आप इस प्रक्रिया में कुछ ऐसा सीख जाओ जो आपको ग्रेटेस्ट हाइट पर पहुंचा दे। वे नेवर नॉन ऑलवेज कीप लर्निंग। नंबर 3, टॉक लेस लिसन मोर। भगवान ने इंसान को दो कान दिए हैं ताकि वह सुन ज़्यादा और बोले कम। सुनने वाले कभी भी कुछ नुकसान में नहीं रहते और हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है। कम बोलने का मतलब है एनर्जी का कम वेस्ट होना, लोगों के मुंह ज़्यादा नहीं लगना, किसी के सामने हल्के ना पड़ना, किसी से बिना मतलब के उलझना नहीं। कम बोलने वाले और ज़्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज़्यादा फायदे में रहते हैं। जब इंसान कम बोलता है ना, तभी उसकी सहने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। जब इंसान कम बोलता है तब वह खुद से ज़्यादा जुड़ा रहता है। उसके अंदर के थॉट्स इतने पावरफुल होते हैं जिससे वो टफेस्ट से टफेस्ट सिचुएशन में भी इजीली डील कर जाता है। एक क्लासिक एग्जाम्पल है MS धोनी। तो बोलो कम और सुनो ज़्यादा। नंबर 4, लर्न टू से नो। हम कोई कठपुतली नहीं है जो हर बात पर जी भैया जी, जी सर, हाजी करते रहे। आप एक अलग इंसान है, आपके सपने अलग है तो आपका बिलीव सिस्टम भी अलग होगा। आपकी मंजिल अलग है तो आपका रास्ता भी अलग होगा। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो इमीडिएटली मना कर दो। इस 800 करोड़ लोगों की दुनिया में आपका एक यूनिक इंडिविजुअल पर आपको चीज़ों को पर डिसएग्री करने बोलने का पूरा हक है, और उस बात के लिए, उस काम के लिए जो आपको आपके सपने से दूर ले जाता है। अगर आपका दोस्तों के साथ घूमने जाने का मन नहीं है तो मना करना सीखो। अगर आपको इंजीनियर नहीं कंटेंट क्रिएटर बनना है तो मना करना सीखो कि मुझे इंजीनियर नहीं कंटेंट क्रिएटर बनना है। दोस्तों को मना करना सीखो, क्योंकि मना करने से आप औरों की नज़र में कुछ वक्त के लिए बुरे बन सकते हो,
बट लॉन्गर रन में आप अपने नज़र में एक बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे। नंबर 5, लर्न टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। इस दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो तो आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने का या वहीं पर अटक जाने का जहाँ पर आज आप हो। दोस्तों, अपने दिल से रिस्क लेने का डर निकाल दो कि लोग क्या सोचेंगे। लोग मजाक उड़ाएंगे, आपका समय बर्बाद हो जाएगा, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे कि यह वह। क्योंकि इंसान को पैदा होने से लेकर मौत तक सिर्फ 3 चीज़ चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। छुपाना कुछ मुश्किल बात नहीं है। इसके अलावा आपके पास में जो कुछ भी है वो आपके पास एक्स्ट्रा है। अगर आप उसको खो भी दो या ना भी खो तो भी आप बूढ़े होकर मौत के गले तक तो पहुंच ही जाओगे। लेकिन हमारा गोल एक लूजर या एक डरपोक इंसान रहकर मौत के गले तक पहुंचना नहीं है, बल्कि उसके ओपोजिट एक असली वॉरियर की तरह हर चुनौती का सामना करते हुए हर तरह का रिस्क लेकर कुछ वर्थ क्रिएट करना चाहिए, जिससे आप लोगों और अपने आप दोनों को फायदा करवा सके। नंबर 6, अंडरस्टैंड योरसेल्फ। आप अपने आप को कितना टाइम देते हो, आप अपने पास्ट में कितना सोचते हो और अपने प्रेजेंट को मैनेज करने के बारे में कितना सोचते हो और अपने फ्यूचर के बारे में कितना सोचते हो। क्या आप दिन में 10 मिनट कहीं शांत बैठकर अकेले में इस बारे में सोचते हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहाँ से आए थे, अभी आप कहाँ पर हो और आगे आपको कहाँ पर जाना है। आपकी आज की सबसे बड़ी ज़रूरत, सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? आपको आपके अलावा कोई भी इंसान बेहतर ढंग से नहीं समझ सकता। इस बात को समझिए। मान लो अगर कोई इंसान आपको समझ भी सकता है तो जो फीलिंग्स अभी आपके मन में चल रही है ना इस वक्त, उसको आपके अलावा और कोई भी और महसूस नहीं कर सकता। इट्स ओनली यू, इट्स ओनली योर थॉट, ओनली योर एटीट्यूड विच इज़ एलवाइज विथ यू। अपने आप को केवल 10 मिनट दो। इन 10 मिनट में कोई भी दूसरा इंसान आपके पास ना हो, ना कोई स्मार्टफोन हो, ना कोई बुक आपके आसपास हो, कोई काम ना हो, अगर हो तो केवल आप और आपके थॉट्स। उस वक्त आप पूरा अकेले रहो और सिर्फ खुद से बात करो, खुद से हालचाल पूछो कि हाउ आर यू डियर मी, तुझे क्या चाहिए, तू बोल तो सही, मैं हूँ तो सही तेरा ख्याल रखने वाला। आई नो दिस माइट आर क्रेजी, लेकिन मुझे जज करने से पहले आपको यह ट्राई करना होगा। नंबर 7, लर्न टू टेक डिसीजन एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन दोज डिसीजन। ऐसे कितने काम हैं जो आपने आज तक पेंडिंग में छोड़ रखे, ऐसे कितने डिसीजन हैं जो आपके लिए लेना बहुत ज़रूरी है लेकिन आप लेना नहीं चाहते। डिसीजन ही लेना नहीं चाहते कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं, डिसीजन ही लेना नहीं चाहते कि आपको इस जॉब को छोड़ना है या नहीं। आपको बायो लेनी है या मैथ्स लेनी है, आपको नर्सिंग करनी है या इंजीनियरिंग करनी है, आपको पायलट बनना है या IAS ऑफिसर बनना है। डिसीजन लेना सीखो। डिसीजन न लेने से कई गुना बेटर है कि आप एक कोई डिसीजन ले लो और फिर उसे सही साबित करने की कोशिश करो। जब एक बार आपने डिसीजन ले लिया ना तो उसके बाद मैसिव एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। जितने भी सुपर सक्सेसफुल इंसान है ना, उनका डिसीजन लेना और एक्शन करने के बीच का जो टाइम होता है वो ऑलमोस्ट 0 होता है। अगर आपने रात को 11 बजे कोई डिसीजन लिया है, अगर आपको कोई प्लान बनाया है कि यह काम करेगा, तो 11:01 पर ही आपके एक्शंस उस डिसीजन को सपोर्ट करते हुए दिखने चाहिए। नंबर 8, यूज टाइम इफेक्टिवली। टाइम एक ऐसा बैलेंस है जो हमेशा कम होते रहता है, एक ऐसा कंसेंट है विच इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू एनीथिंग। समय पर किसी भी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता है। समय एक ऐसा पैरामीटर है जिसके साथ आप भाग तो सकते हो लेकिन उसके पीछे नहीं रह सकते, ना ही उसके आगे निकल सकते हैं। आज जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसका आपको सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखो और आज के समय में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उस काम को करते हुए आपको चलना चाहिए। समय के फ्लो में एक बार अगर आप पीछे छूट गए तो फिर जितनी मर्जी रेस लगा लेना, वो पहले वाली बात तो कभी नहीं होगी। यार जो सो रहा है ना वो डेफिनेटली खो रहा है, यार वो जो जाग रहा है वो भाग रहा है। हम सब जब पैदा होते हैं तो हमारे लाइफ के टाइमर को खुदा स्टार्ट कर देता है और उस दिन से हमारे रिवर्स गिनती शुरू हो जाती है। एक तरह से ये हमारे जीने का प्रोसेस नहीं चल रहा है बल्कि हमारे मरने का प्रोसेस चल रहा है। हम सब लोग जी जी कर मर रहे हैं। तो मेरे दोस्त, समय बर्बाद मत कर, उठ और मेहनत कर। नंबर 9, इग्नोर अननेसेसरी ट्रबल्स। आज सुबह से कितने नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आए। अगर आपको नोटिफिकेशन को स्वाइप भी करना है तो उससे अच्छा है कि आप नोटिफिकेशन को पूरी तरह से ब्लॉक कर दो, या अगर वह ऐप ज़रूरी नहीं है तो उसे हटाओ अपने मोबाइल फ़ोन से। अगर आपको किसी ग्रुप में मज़ा नहीं आ रहा है तो हटाओ उस ग्रुप से, चाहे आपके फ्रेंड का ही ग्रुप क्यों ना हो।
व्हाट्सएप का ग्रुप या कहीं का भी ग्रुप। अगर आपको खुद का काम करने का मन कर रहा है और आपके पास एक बहुत बेहतरीन आइडिया है, तो छोड़ो अपनी 9 to 5 जॉब को, काम करना शुरू करो अपने सपने पर। आप अगर अपनी लाइफ में अपने काम पर कंसंट्रेट करना चाहते हो तो डिस्ट्रक्शन को हटाना ही पड़ेगा। जितने भी अननेसेसरी ट्रबल्स अपने पाल रखे ना, उनको हटाओ यार, क्योंकि अगर आप उनमें उलझे रहे ना तो आपके सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। नंबर 10, स्पेंड मनी वाइजली। आपके रूम में एक बार चारों तरफ नज़र उठाकर देखो, ऐसे कितने सारे आइटम्स हैं जो आपने जोश में जाकर खरीद लिए पर अब वह पड़े पड़े धूल खा रहे हैं। अलमारी खोल के देखो, ऐसे कितने कपड़े हैं जो आपने खरीदने के बाद सिर्फ 2-4 बार ही पहने। जब भी आपको लगे कि मुझे यह चीज़ खरीदनी चाहिए तो आप अपने आप से यह कहो कि यह चीज़ तो मैं खरीद लूँगा, लेकिन 10 दिन बाद खरीदूँगा। देखना आपके जो फालतू के डिसीजन है ना, वो 10 दिन में बिल्कुल बदल जाएंगे। पैसा बचाओ यार, आपकी मेहनत की कमाई। अगर आपकी मेहनत की कमाई नहीं है तो आपके घर वालों की मेहनत की कमाई होगी। जितना पैसा आप बचा रहे हो ना यार, उसे इन्वेस्ट करो और फिर वहाँ से जो पैसा है आप उसे खर्चे निकालो। यह होता है एक मास्टरपीस फाइनेंशियल प्लान। कमाओ, बचाओ, इन्वेस्ट करो और फिर उस इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट आया है उस पर अपने खर्चे निकालो। और ऐसे अगर आप अपने पैसों को अच्छी तरह से मैनेज करोगे तो आपके पास पैसे कभी कम नहीं पड़ेंगे, आपके पास पैसे हमेशा बढ़ेंगे और लॉन्गर रन में यह चीज़ आपको एक वेल्थी इंसान भी बना देगी। यार, ये जितने भी लोग हैं जो कहते हैं कि पैसा अच्छी चीज़ नहीं है, किसी भी दिन जब आपको पैसों को इम्पोर्टेंस समझना होना तो सिर्फ एक महीना बिना पैसे से निकाल कर दिखाओ। मैं आपको मान जाऊंगा, क्योंकि बिजली का बिल, दूध का बिल, बाइक का EMI और न जाने कितने खर्चों का आपके पैसों से ही होता है। सो प्लीज़ स्पेंड मनी योर वाइज। नंबर 11, स्टे अराउंड पॉजिटिव पीपल, इग्नोर द नेगेटिविटी इन योर लाइफ। किसी महान इंसान ने कहा है कि यू आर द एवरेज ऑफ योर 5 फ्रेंड्स। आप मुझे अपने 5 दोस्तों से मिलवा दो, उन लोगों से मुझे मिलवा दो जिनके साथ आपको उठना बैठना है, और मैं बता दूंगा कि आप कैसे हो, आपका नेचर कैसा है, आप क्या सोचते हो और आपका फ्यूचर कैसा होगा। आपके आसपास कैसी कंपनी है उसका आप पर बहुत असर पड़ता है। आप अगर आपके चारों तरफ के लोगों को हर चीज़ में कमी या नेगेटिविटी या बुरी चीज़ ही दिखती है तो आपका वहाँ पर रहना पॉइंटलेस है। इससे अच्छा होगा कि आप अकेले रह जाओ, क्योंकि यह वह लोग हैं जिनको सर्दियों में गर्मी अच्छी लगती है, गर्मियों में बारिश और बारिश में गर्मी। यह नेगेटिव लोग कहीं भी खुश नहीं होते और ना ही किसी को खुश रहने देते हैं। हर किसी को खुश और आज़ाद रहने का हक है, हर किसी को पॉजिटिव रहने का हक है। आपको खुद के साथ भी नेगेटिव सेल्फ टॉक करने से अपने आप को रोकना होगा, जैसे कि मेरी किस्मत ही ऐसी है, क्या ये मेरे साथ यही सही होना था। या वे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, उन्होंने अपने अंदर एक पॉजिटिव इंसान को ही देखा है और नेगेटिव लोगों के कमेंट में इग्नोर किया है। तो आपको भी यही करना है। नंबर 11, लर्न टू जनरल। अगर आपके दिमाग में कुछ भी आइडिया आ रहा है तो उसको नोट कर लो। अगर आपके पास कुछ भी प्लान्स है तो उन्हें नोट करना सीखो। एक डायरी बनाओ या फिर आपके फ़ोन में नोट्स ऐप को डाउनलोड करो और उसमें अपनी लाइफ के नोट्स बनाना शुरू करो। जी हाँ, अपने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई के नोट्स बनाए होंगे, लेकिन ज़िंदगी के सफ़र में आपको ज़िंदगी के नोट्स बनाने पड़ते हैं। आप उन सभी चीज़ों को लिखो जो आप अपने पास 5, 10, 20 साल में देखना चाहते हैं। आप अपने बुढ़ापे को कहाँ बिताना चाहते हो, किस लेवल पर बिताना चाहते हो, उसके बारे में लिखो। आज अगर आप में कुछ कमियां हैं और आप उनसे अगले 6 महीने में जितना चाहते हो तो आप उनके बारे में भी लिखो। जब मेरे मन में किसी वीडियो को बनाने का आइडिया आता है तो मैं भी उसे तुरंत नोट कर लेता हूँ, क्योंकि एक बार अगर कोई आइडिया मिस हो गया तो समझो वो गया। तो स्टार्ट जर्नली। नंबर 13, स्टे फिट और एडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, इट लेस मूव मोर। डेली का 1 घंटा एक्सरसाइज करना न सिर्फ आपको फिट बनाएगा बल्कि आपको अट्रैक्टिव भी बनाएगी। आपको ज़्यादा स्मार्ट दिखाएगा, अपना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, आपकी बॉडी फिट रहेगी और आप अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ोगे। तो हेल्दी और न्यूट्रिशन खाना खाओ, कैलोरीज बर्न करो, मेडिटेशन करो, योग करो और सारे बैड हैबिट से दूर रहो। नंबर 14, कीप स्माइली। रोने वाले इंसान से कोई भी दोस्ती करना नहीं चाहता, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में अपनी अपनी प्रॉब्लम है। क्यों कोई अपनी लाइफ में फ्री में दुख इन्वाइट करेगा भाई? इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहो, और मुस्कुराते रहोगे तो इस दुनिया को आपको एक उम्मीद की किरण दिखेगी। हो सकता है कि आपके नकली मुस्कुराने से कोई और भी अपनी तकलीफ भूल जाए। अब मुस्कुराने का मतलब यह नहीं है कि हर टाइम 24 घंटे दांत दिखाते रहो।
मुस्कुराने का मतलब यह है कि आप हर वक्त खुश रहो, पॉजिटिव रहो। हमेशा यह सोचो कि आप बहुत खुश हो, आप बहुत लकी हो और आपकी लाइफ में कोई भी कमी नहीं है, और कोई कमी है भी ना तो आप पूरी कर सकते हो, विच मीन्स यू आर कैपेबल। ये 14 मोस्ट सिंपल पावरफुल हैबिट जो आपकी लाइफ में एक मैसेज पे क्रिएट करेंगे और आपको अपना बेस्ट वर्जन बनने में हेल्प करेगी। अब मैं चाहता हूँ कि आप 15 हैबिट आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सी हैबिट सबसे इम्पोर्टेंट लगती है, जो कि इन 15 हैबिट्स की लिस्ट में ऐड हो सकती है। अगर यहाँ तक देख लो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। फाइनली, यू गाइस आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।